हे गेम चेंजर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी पावरफुल चीज के बारे में जिसे समझ के अगर आप अच्छे से अप्लाई करें तो आप छोटे से स्टेप लेके बहुत बड़ी चीजें अचीव कर सकते हैं। आप अपने से कहीं ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड लोगों से आगे निकल सकते हैं। ये आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप हर चीज में हेल्प करेगा। दोस्तों, ये पावरफुल चीज है कंपाउंड इफेक्ट, जिसके बारे में आइंस्टाइन ने भी ये कहा, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है और कंपाउंडिंग दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है। जो इसे समझता है वो इसे अर्न करता है और जो इसे नहीं समझता वो इसे पे करता है। अगर आइंस्टाइन इसे दुनिया की सबसे पावरफुल चीज क्यों मानते थे, ये समझने के लिए ये पूरी वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि किसी बादशाह ने जब चेस गेम खेली तो उसे वो गेम इतनी पसंद आ गई कि उसने चेस के क्रिएटर को बुला के ये कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उस क्रिएटर ने कहा कि बादशाह सलामत, और कुछ नहीं, बस इस गेम के पहले स्क्वायर पे एक राइस का दाना रख के हर अगले स्क्वायर पे उसे डबल कर दें। तो बादशाह बहुत गुस्सा हुए और सोचा क्या बेवकूफ आदमी है, और उस क्रिएटर को कहा कि तुमने ये मामूली से दाने मांग के मेरी इंसल्ट की है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम हीरे जवाहरात मांगते। तो उस क्रिएटर ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। तो उस बादशाह ने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि चावल के ये दाने गिन के उसे दे दिए जाएं। कुछ दिनों बाद वो सिपाही दौड़ते हुए बादशाह के पास आए और कहा, बादशाह सलामत, वो बंदा कोई बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत चालाक निकला। वो चावल के जितने दाने मांग रहा है उतने तो पूरी सल्तनत में नहीं है। ये सुन के सब बहुत हैरान हो गए और आप भी हैरान हो गए ना। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। चेस की गेम में टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं। तो पहले स्क्वायर पे एक दाना जिसे हर अगले स्क्वायर पे डबल करना है, दूसरे पे 2, थर्ड पे हुए 4 दाने, फोर्थ पे हुए 8 दाने और 5 पे सिर्फ 16 दाने। इसी तरह हम अगर 64th और लास्ट स्क्वायर पे आए तो ये बनेंगे राइस के इतने दाने, जो मुझे तो बोलना भी नहीं आते। लेकिन अगर इसका वेट मेजर करें तो वो बनेगा 461 बिलियन मेट्रिक टन, जिसकी आज की प्राइस पे वैल्यू बनती है $300 ट्रिलियन। यानी इस पूरे प्लेनेट अर्थ पे जितनी वेल्थ है उतनी। तो अब समझ आया आपको कि वो बंदा कोई बेवकूफ नहीं था बल्कि बहुत ही इंटेलिजेंट था, जो कंपाउंडिंग के पावर को सही से समझता था। वो सिर्फ कुछ चावल के दाने नहीं बल्कि दुनिया की पूरी वेल्थ मांग रहा था। बेसिकली कंपाउंड इफेक्ट, जिसे हम डोमिनो इफेक्ट और स्नोबॉल इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अपने कमाए हुए रिटर्न पे भी और रिटर्न कमा सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट आगे और बढ़ता जाता है। ये वैसा ही है कि आपके किसी चीज के बच्चे हों और उसके बच्चों के बच्चे भी होते जाएं और ओवर टाइम मिलके ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट बन जाए। चलिए इसे समझने के लिए एक और इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं। अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं कि या आप 30 लाख रुपए आज ले लें या फिर ₹1 जो अगले 31 डेज तक डबल होगा, तो आप क्या चूज करेंगे? मान लीजिए अगर आप वो 30 लाख वाला ऑप्शन चूज करते हैं और आपका दोस्त वो ₹1 वाला। 5 डेज बाद आपके दोस्त के पास है सिर्फ ₹16 और आपके पास 30 लाख रुपए। आप अपनी नई चमचमाती गाड़ी लेके आते हैं। आपका दोस्त आपको देख के उदास होता रहता है और आसपास के लोग उसे ताना मारते हैं कि अबे बेवकूफ, तुम भी वो पहला ऑप्शन चूज करते, तुम्हारे पास भी 30 लाख रुपए होते। डे 20 पे जब बाकी सिर्फ 11 दिन रह गए हैं, आपके दोस्त के पास हैं 5243 रुपीज। आपका दोस्त सोचता है इतना सेक्रीफाइस करने के बाद, इतना सब्र करने के बाद फिर भी उसके पास सिर्फ 5000 रुपए हैं और आपके पास वही 30 लाख रुपए। आप अपने डिसीजन पे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कम फैलिए, क्योंकि डे 29 पे वो मैजिक रुपया बन गया है 27 लाख रुपीज। लेकिन असल जादू होता है डे 31 पे, जब वो ₹1 बन जाता है 1,07,00,000 रुपए से भी ज्यादा, यानी आपके 30 लाख से 3 गुना ज्यादा। और अब सारे लोग आपको दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है कंपाउंडिंग का पावर, जिसे आपके दोस्त ने तो यूज किया लेकिन आप नहीं यूज कर पाए। कंपाउंडिंग स्लोली ओवर टाइम एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अगर हम कंपाउंडिंग का ग्राफ देखें तो वो कुछ ऐसा होता है। शुरू में रिजल्ट्स बहुत स्लो होते हैं, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट रहें तो हमारी सारी एफर्ट्स मिलके एक बहुत बड़ा कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करती हैं, जिसके बाद चीजें बहुत तेजी से ग्रो करती हैं। लेकिन दोस्तों, इंसान बहुत बेसब्रा है, इसलिए जब शुरू में रिजल्ट्स नहीं आते तो बहुत सारे लोग क्विट कर लेते हैं। जैसे कोई वेट लूज करने के लिए वॉक करना या जिम जाना शुरू करता है, लेकिन कुछ हफ्तों में रिजल्ट ना मिलने की वजह से वो वॉक करना या जिम जाना ही छोड़ देता है। हम में से काफी लोग अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ बुक्स पढ़ना या मोटिवेशनल वीडियोस सुनना शुरू करते हैं, लेकिन क्योंकि ऐसी चीजों का जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, हम उस कंपाउंडिंग पॉइंट से पहले ही क्विट कर लेते हैं। दोस्तों, इस प्रिंसिपल को हम हमारी लाइफ के हर पार्ट को इम्प्रूव करने में यूज कर सकते हैं। चलिए इस चीज को हम प्रैक्टिकली अप्लाई होता हुआ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
तीन जिगरी यार हैं। तीनों 50,000 पर मंथ कमाते हैं और तीनों एक ही एरिया में रहते हैं। तीनों दोस्त मैरिड भी हैं और उनकी लाइफ बस ठीक ठाक चल रही है। एक का नाम है शाहरुख, दूसरे का सलमान और तीसरे का आमिर। तीसरा दोस्त आमिर डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइफ में थोड़ी सी पॉजिटिव चेंजेस लाएगा, जैसे रोजाना किसी बुक के 10 पेजेस पढ़ना और अपनी डेली डाइट से सिर्फ 125 कैलोरीज कट करना। वहीं दूसरे दोस्त सलमान कुछ पुअर चॉइसेस मेक करते हैं। वो एक बहुत बड़ा टीवी ले आते हैं और रोजाना उस पे अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना शुरू कर देते हैं। वो रोजाना टीवी देखते हुए थोड़े चिप्स और चॉकलेट्स भी खाते हैं। वहीं उनके दोस्त शाहरुख अपनी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं लाते और जैसे लाइफ चल रही है वैसे ही चलने देते हैं। 5 महीने बाद तीनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तीनों का वेट भी सेम है, बस आमिर थोड़ा बुक्स रीड करता है और सलमान टीवी देखता है और शाहरुख जैसा चल रहा था वैसा ही चलने देता है। 1 साल गुजरने के बाद भी तीनों में कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आता, लेकिन 31 मंथ्स गुजरने के बाद हम तीनों में क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं। आमिर बहुत फिट हो गए हैं, वहीं सलमान बहुत मोटे हो गए हैं। आमिर ने हर रोज 125 कैलोरीज कम करके 33 पाउंड वेट कम कर लिया है। वहीं सलमान ने रोजाना 125 कैलोरीज ज्यादा खा के 33 पाउंड वेट गेन कर लिया है और शाहरुख अभी पहले जैसे ही हैं। लेकिन दोस्तों असल डिफरेंस तो बॉडी में नहीं बल्कि उनके ब्रेन में आया है, जहां आमिर अब तक 1000 घंटे बुक रीडिंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीजें सुन चुके हैं और उसी नॉलेज को अप्लाई करके उन्हें एक प्रमोशन भी मिल गया है और उनकी सैलरी भी बढ़ गई है। वहीं सलमान अपनी जॉब से नाखुश हैं और उनकी अपनी बीवी से भी अनबन हो गई है और शाहरुख अभी भी सिर्फ 50,000 ही कमा रहे हैं। तो दोस्तों देखा कैसी चीजें ओवर टाइम कंपाउंड होके इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। दोस्तों ओवरनाइट सक्सेस जैसा कुछ नहीं होता। हम बस दूसरों को कामयाब होते या फेमस होते देख के यही सोचते हैं कि यार ये तो ओवरनाइट कामयाब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पीछे उनकी पूरी लाइफ की मेहनत होती है जो थोड़े टाइम में कंपाउंड होके उन्हें स्टार बना देती है। अगर मैं आपको इसको यूज करने का एक फॉर्मूला बताऊं तो दोस्तों वो ये है कि छोटी और स्मार्ट चॉइसेस मेक करें और कंसिस्टेंट रहें। ओवर टाइम आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अपने आप को ऑटो पायलट पे ना छोड़ें, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद मेक करें। तो ये बातें मैंने आपको डेरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट से बताई हैं। दोस्तों अगर आप लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए ताकि आपकी लाइफ में हर वीक ये पॉजिटिविटी का घंटा बजता रहे।